नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में लिली अपनी बहन मोनिका से कहती है कि आहान को जाने के लिए वो बोलेगी। जब मोनिका को पता चलता है कि उसका नाम आहान रायजादा है और वो हिमानी को जानता है, तब वो उसे वहाँ रहने की परमिशन दे देती है और साथ में ये भी कहती है कि उसे वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आहान और लिली आपस में बात करते हैं। आहान उससे हिमानी के बारे में पूछता है। लिली ने उससे कहा, हम हिमानी को बहुत पहले से जानते हैं। जब मिथिलेश अंकल ट्रीटमेंट के लिए मास्टर पास आते थे तब वो भी उनके साथ आती थी। तब वो अकेली होती थी पर हमसे बात नहीं करती थी और अपने पापा के पीछे छिपी रहती थी। ग्रैंड मास्टर मिथिलेश ट्रीटमेंट के लिए आपके मास्टर के पास आते थे। आहान ये सुनकर हैरान हो गया था। लिली ने कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सिर्फ मिथिलेश अंकल नहीं बल्कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट्स आते थे और मास्टर की डेथ के बाद अब मोनिका के पास बहुत सारे लोग आते हैं। तुम भी तो उनमें से एक हो। लिली ने जो कहा था सच था। आज अगर वो ठीक था तो मोनिका की वजह से ही था, पर वो सरप्राइज्ड था। अगर उनके पास इतने लोग आते थे मतलब उनकी मेडिकल स्किल्स कमाल की थी। वो सोच रहा था कि ऐसी स्किल्स दुनिया में कितनी रेयर हैं। इसके बाद लिली ने हिमानी के बारे में बताना शुरू किया। ट्रीटमेंट के वक्त जब मास्टर ने हिमानी को रूम से बाहर भेज दिया था तब वो बहुत रो रही थी। तब मैंने उसे अपनी फेवरेट डॉल दी थी और वो चुप हो गई थी। जब तक अंकल यहाँ थे उस बीच हम तीनों एक दूसरे को जान गए थे। आहान ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, पर उसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि अगर वो इतने स्किल्ड और टैलेंटेड डॉक्टर थे तो फिर उसने उनका नाम कभी क्यों नहीं सुना था। इस वक्त एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालने का भी वक्त हो गया था। लिली उठकर आई और उसने एक एक करके नीडल्स निकालना शुरू किया। नीडल्स निकलने के बाद आहान बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था, जैसे उसके शरीर से कोई बोझ हट गया हो। आहान ने रिलैक्स होते हुए कहा, ये एक्यूपंक्चर नीडल्स तो बहुत काम की है। मैं अभी से बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। लिली ने कहा, तुम्हें रिवर्स टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी बॉडी का रेशियो बिगाड़ देगा और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे बॉडी टॉक्सिन्स देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुमने ऐसा बहुत बार किया है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गए हो, वरना कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। अब इसे बार बार यूज मत करना। आई एम श्योर तुम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते हो। आहान हेल्पलेस था। वो इस टेक्निक के सारे साइड इफेक्ट्स जानता था पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। जब बात उसके हाथ से निकल जाती थी तब अपने आप को बचाने के लिए उसका ये टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी हो जाता था। वो जानता था कि इतनी बार ये टेक्निक यूज करने के बाद वो जिंदा था तो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से। लिली ने आगे कहा, अगर तुम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे टॉक्सिन्स बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे में तुम्हारा दर्द भी बहुत कम हो जाएगा और शायद फिर तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे। लिली से बात करके आहान बहुत अच्छा फील कर रहा था और वो बहुत ग्रेटफुल था कि वो उसका ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है। उसने कहा, मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि मैं आपसे मिल पाया। लिली ने स्माइल किया और सारी नीडल्स निकालने के बाद वहां से चली गई। आहान ने भी उसे रोका नहीं था। इस वक्त वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था। वो इंटरनली तो बहुत फ्रेश और क्लीन फील कर रहा था पर उसकी बॉडी बहुत गंदी फील हो रही थी। आहान उस जगह से फैमिलियर था, इसलिए वो जानता था कि बाथरूम कहाँ था। वो बाथरूम में गया और उसने पहले ब्रश किया, फिर अपना फेस वॉश किया। इसके बाद उसने बाथ टब में पानी भरा और नहाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए।
जैसे ही वो गर्म पानी में बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। आहान की सारी थकान दूर हो गई थी। वो इतना रिलैक्स्ड फील कर रहा था कि उसे बाथटब में ही नींद आ गई थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और मोनिका अपने रूम में बुक पढ़ रही थी। उसे बुक्स पढ़ने का इतना शौक था कि वो एक बार बुक पढ़ना शुरू कर देती थी तो उसे आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता था। पर आज ऐसा नहीं था। आज वो बहुत बेचैन और अनईजी फील कर रही थी। उसका बुक पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जब वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी तब उसने बुक साइड में रख सोचा, वॉक करने चली जाती हूँ, क्या पता मैं बेटर फील करने लगूं। जब वो रूम से बाहर निकली तब चारों तरफ अंधेरा था। वहां पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, बस जितनी भी रोशनी थी सब चांद और तारों की वजह से थी। मोनिका कुछ कदम आगे बढ़ी पर आज अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसने वॉक करने का प्लान कैंसिल कर दिया और बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम की लाइट्स ऑन थी और दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए मोनिका ने सोचा कि शायद कोई लाइट्स ऑफ करना भूल गया है। मोनिका ने आवाज लगाई, अंदर कोई है। जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने फिर से कहा, अंदर कोई है क्या। 2 बार आवाज सुनकर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तब मोनिका श्योर हो गई कि अंदर कोई नहीं है। वो अंदर आई और उसने गेट लॉक कर दिया। इसके बाद वो वॉश बेसिन के आगे गई और उसने अपना फेस वॉश किया। पानी की आवाज सुनकर अचानक से आहान की आंखें खुल गई जो इस वक्त बाथटब में था। उसे मोनिका की आवाज सुनाई दी थी पर उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसने मन में सोचा, बाथरूम में कोई आया है क्या? नहीं, मैंने लॉक किया था। आहान जब ये सब सोच रहा था तब उसे पानी की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, कोई तो है अंदर। वो बहुत पैनिक करने लगा क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा 2 लड़कियां रहती थी और भले कुछ थे, वो एक दूसरे को इस हालत में नहीं देख सकते। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो बाहर गया तो बाहर जो भी है वो उसे इस हालत में देखकर कुछ गलत सोच सकता है, और अगर वो इंसान अंदर आ गया तो फिर दोनों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। आहान कुछ भी कर पाता उससे पहले मोनिका ने टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटा और बाथटब वाले एरिया में आ गई। आहान को देखकर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं आहान भी नजरें झुकाए बाथटब में बैठा था। उसने हमेशा दोनों बहनों को लूज कपड़ों में देखा था, इसलिए वो उनके फिगर के बारे में नहीं जानता था और ऐसी सिचुएशन में उसकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। मोनिका ने कहा, तुम यहाँ थे तो फिर? मोनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आहान ने कहा, आप कुछ भी गलत सोचे उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं बाथटब में सो गया था और मुझे आपके आने का पता नहीं चला। इस वक्त मोनिका क्या सोच रही थी ये कोई नहीं जानता था। वो चिल्लाई नहीं थी क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो लिली वहां आ जाती और वो मैटर को हैंडल नहीं कर सकती थी। वो सिचुएशन उन तीनों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो सकती थी। मोनिका बाकी लड़कियों के मुकाबले इस सिचुएशन को कामली हैंडल कर रही थी। उसने आहान से कहा, अगर तुम अंदर थे तो जब मैंने आवाज लगाई तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? कहीं ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? आहान ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा फेस वॉश। आहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मोनिका ने कहा, पर मैं अंदर आ गई और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे रोक दो। आहान ने कहा, हाँ, पर मुझे नहीं पता था कि। मोनिका ने फिर से उसे बीच में रोक दिया और कहा, अब तुम क्या करने का वेट कर रहे हो? आहान बिल्कुल चुप हो गया था। वो बहुत पैनिक कर रहा था और इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, मोनिका,
मैं वो कोई और लड़की होती तो शायद आहान हैंडल कर भी पाता, पर ये तो हमेशा अकेले ऐसी जगह पर रही थी और बहुत रिजर्व्ड और कॉन्सर्वेटिव थी। आहान को ऐसे देखकर मोनिका ने कहा, ओके लेट इट बी, फॉरगेट इट। यहाँ पर जो हुआ उसे भूल जाओ और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पहले मैं यहाँ से जाती हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई। आहान ने कुछ देर बाथटब में इंतजार किया और फिर वो भी बाहर आ गया। जब मोनिका ही इस मैटर को ऐसे हैंडल करना चाहती थी तो फिर वो इसके बारे में डिस्कस करने वाला कौन होता था। जब वो अपने रूम में गया तब उसे नींद नहीं आ रही थी और वो आज के सीन के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला था। अगली सुबह जब वो उठा तब वो चौंक गया था। उसके रूम में लिली खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी। लिली ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत थके हुए हो? रात को चोरी करने का प्लान बना रहे थे क्या? ये बात सुनकर आहान को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, यहाँ से क्या तुम्हें चोरी करके लेकर जाऊंगा। लिली तो बस उसके साथ मस्ती कर रही थी, पर ये बात सुनकर लिली को भी अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, बदतमीज इंसान। आहान उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त मोनिका के बारे में सोच रहा था। बीती रात का सीन उसकी आंखों के सामने था। कल रात मोनिका का जो रिएक्शन था वो किसी ऑर्डिनरी लड़की का रिएक्शन नहीं हो सकता था। उसे इस वक्त सिर्फ उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने पूछा, उठ गई है? आहान ने पहली बार मोनिका के बारे में पूछा था, इसलिए लिली बहुत क्यूरियस हो गई। उसने पूछा, तुम मोनिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो रात को शायद लेट तक पढ़ रही थी, इसलिए अब तक सो रही है। आहान ने सोचा कि वो भी रात की बात ही सोच रही होगी, इसलिए उसे नींद नहीं आई। लिली उसे बहुत वियर्डली देख रही थी, इसलिए उसने कहा, कल रात को मैंने देखा कि मोनिका के रूम की लाइट जल रही है, इसलिए मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। लिली उसके जवाब से सैटिस्फाइड नहीं थी, वो अब भी उसे घूर रही थी। तब उसने कहा, तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? लिली ने कहा, हू नोस, हो सकता है तुम्हें मोनिका की पर्सनालिटी अच्छी लगती हो। आहान उसे घूर रहा था, पर लिली ने आगे कहा, अगर तुम्हें मोनिका पसंद है तो मैं तुम्हें उनके साथ सेट कर सकती हूँ। अगर वो सेटल हो गई तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। उसे ऐसे देखकर आहान को उसे टीज करने का मन किया। उसने कहा, अगर वो सेटल हो गई तो आप यहाँ पर अकेली रह जाएंगी। फिर तब लिली ने कहा, अगर मोनिका मुझे साथ ले जाना चाहेंगी तो मैं चली जाऊंगी, वरना फिर यहाँ रहूंगी और मरने का इंतजार करूंगी। तभी वहाँ मोनिका आई और बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है? आहान और लिली इस सवाल का क्या जवाब देंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।